गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बिट्टू सर गए चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण जो क्लास 10 का है, जिसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम चर्चा करेंगे वज्र गुणन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक तीसरी विधि है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। पिछले पार्ट में हम दो विधि का चर्चा कर चुके थे, एक आपका विलोपन विधि और एक आपका प्रतिस्थापन विधि। तो कुल मिलाकर के जो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि होती है। अगर कहा जाए कितनी विधि होती है तो दो विधि। एक फर्स्ट में होती है ग्राफीय विधि और दूसरा होती है बीजीय विधि। तो ग्राफीय विधि का भी हम चर्चा कर चुके हैं पार्ट 3 में। और दूसरा बीजीय विधि में तीन विधि होती है, जिसमें पहला है आपका विलोपन विधि और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बच्चे लोग, वज्र गुणन विधि। तो इस विधि को आप ध्यान से समझिएगा, ये विधि बहुत ही आसान है। और वज्र नाम क्यों पड़ा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, वज्र गुणन विधि है। तो इसमें क्या होता है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें दिया हुआ रहता है तो हम उसे व्यापक रूप में लिखते हैं। व्यापक रूप का मतलब हुआ कि a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इजकल टू 0। अगर कोई भी समीकरण हमको लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसको सामान्य रूप जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अगर लिखा रहे 2x प्लस 3y बराबर 5 और लिखा रहे 2x माइनस 3y बराबर 6, तो ये हमारा जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म हमारा ये होता है, ये बराबर में 0 होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस 5 बराबर उधर क्या हो गया 0। और दूसरा समीकरण लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 से बराबर किधर आएगा तो माइनस 6 बराबर 0। तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप। तो सबसे पहले दो चर वाले जो भी समीकरण हमें दिया हुआ रहेगा, अगर एग्जाम में कह दे वज्र गुणन विधि से हल करें, वज्र गुणन विधि से हल करें, तो सबसे पहले उसे सामान्य रूप में लिखेंगे इस तरह से, यानी a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इजकल टू 0। इस रूप में सबसे पहले हमें लिखना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, लिखने के बाद हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखने के बाद क्या करते हैं, हम इस तरह से उसको सजाते हैं। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1। तो उसके बाद देखिए यहाँ b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। तो इसको याद करने का क्या तरीका थोड़ा समझिएगा। मेरा नाम है बिट्टू सर, आप बिट्टू सर से याद कर सकते हैं। बिट्टू सर आएंगे अब, बिट्टू सर अब आएंगे, बिट्टू सर अब आएंगे। जब भी आपको एग्जाम में बैठे लगा कि वज्र गुणन विधि भुला रहे हैं तो लगना चाहिए बिट्टू सर अब आ जाएंगे। हम भुला गए हैं तो बिट्टू सर अब आ जाएंगे, हमको बता देंगे। तो बिट्टू सर अब आ जाएंगे। तो देखिए b2 तो b1 b2, सर c1 c2, अब a1 a2 अब b1 b2। तो बिट्टू सर अब आ जाएंगे। तो ये आपका इस तरह से ट्रिक हुआ। और ऊपर से नीचे देखिए वज्र, अब जानते हैं कि जैसे वज्र का प्रहार होता है, जब रामायण देखे होंगे तो वज्र प्रहार होता है, ऊपर से नीचे कोई मारता है तो नीचे से कोई ऊपर मार रहा। तो यही हुआ, ऊपर से एक बार नीचे तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। तो ये देखिए b1 यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y, यहाँ हो गया 1। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ x देखिए b1 c2 माइनस, जब भी करेंगे उसको अगला गुना तो माइनस में करके, फिर b2 c1 बराबर, फिर y का लिखेंगे देखिए तो a1 c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 के करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हम आपका निकल जाएगा x, एक y, एक 1 के रूप में। तो इसको बराबर इसको कर देंगे तो हमारा एक का मान निकल जाएगा, फिर इसको बराबर इसको कर देंगे तो एक चर का मान निकल जाएगा। यहाँ से x चर का मान निकल जाएगा, यहाँ से y चर का मान निकल जाएगा। तो ये हमारा हुआ वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। इस तरह से याद रखना है कि b2 सर यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1, ऊपर से पहले नीचे गुना करिएगा, फिर माइनस, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे गुना, फिर माइनस, नीचे से ऊपर गुना, फिर ऊपर से नीचे गुना, माइनस, नीचे से ऊपर गुना। इस तरह से आप बना दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपसे बन जाएगा। बस इसका ही नाम है वज्र गुणन विधि। तो चलिए हम इस पर एक प्रश्न लेकर के आते हैं, उस प्रश्न को हम हल करेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आपके सामने एक प्रश्न आ गए हैं। देखिए, यही प्रश्न को हम ग्राफीय विधि से बताएं, यही प्रश्न को हम
विलोपन विधि से बताएं, यही प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि से भी बता रहे हैं। तो सारा प्रश्न एक ही है और इसको तीन विधि इधर हो गया और एक विधि उधर, ग्राफीय विधि हो रहा। तो अब बारीकी से समझिएगा, इसके बाद एक दो प्रश्न और हम करा देंगे ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, आपके पास ये प्रश्न है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 2x। तो ये देखिए व्यापक रूप में नहीं है, इसे वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें व्यापक रूप में बदलना होगा। तो चलिए इसे हम बदल देते हैं सबसे पहले। तो आपका हो जाएगा x + 3y + 6 से बराबर किधर आएगा तो -6 = 0, और ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर, देखिए +12 है, इधर आएगा तो -12 = 0। तो ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 और ये हो गया आपका 0 रूप में। तो ये आपका समीकरण बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण एक व्यापक रूप में। तो आपको जैसा कि फॉर्मूला बताए थे, यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, यहाँ 1 लिखना है। तो बिट्टू सर अब आएंगे, बिट्टू सर अब आ जाएंगे। देखिए बनाने के लिए कैसे लिखेंगे, बिट्टू सर, तो b1 बिट्टू सर, c1 c2 अब b1 बिट्टू, ऊपर से गुना नीचे, नीचे से गुना ऊपर, ऊपर से गुना नीचे, नीचे से गुना ऊपर, ऊपर से गुना नीचे, नीचे से गुना ऊपर। तो इसी तरह से आपको करना है। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। चलिए देखिए इसको। इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो दिया हुआ फार्मूला है इस पर हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो चलिए बैठा देते हैं b1 b2। तो सबसे पहले x के नीचे क्या है b1 b2। तो b1 b2 क्या है 3 - 3। चलिए b1 b2, उसके बाद c1 c2 कितना है -6 - 2। चलिए x का हो गया, अब y का देखते हैं। तो y के यहाँ पर क्या हो गया a1 a2 क्या है 1 और 2। चलिए y का हो गया, अब 1 का देखते हैं। 1 का क्या है b1 b2 क्या है 3 - 3। तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। यहाँ से नीचे गुना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलिए यहाँ हो गया आपका x। चलिए गुना कर देते हैं। 3 में 12 से गुना करेंगे, 12 × 36 प्लस माइनस माइनस, तो -36, फिर माइनस का चिन्ह हो गया। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, छोटिया क्या हो गया 18। चलिए बराबर का चिन्ह 22, मैंने 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी -12, और ये देखिए माइनस है, क्या है माइनस है। और चलिए तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12। तो पहले माइनस का चिन्ह बताए थे, गुना करने के बाद क्या देंगे माइनस के ना, फिर इसको गुना, इससे -12 में 1 से गुना करेंगे तो फिर -12, -12 में 1 से गुना करेंगे -12, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ हो गया 3 में -12 से गुना किया तो 12 × 36 -36, फिर माइनस का चिन्ह, और इसको हम इससे गुना किए तो माइनस माइनस गुना किए तो प्लस हो गया, तो हो गया 18। चलिए यहाँ 1, तो इसको गुना इससे, तो 1 में -3 से गुना तो -3, और 2 में 3 से गुना तो माइनस का चिन्ह देंगे, 2 में 3 से गुना तो 6। आई हो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए यहाँ देखिए करते हैं कैलकुलेशन अब। तो x बटा -36 हमारा -18, 8 × 14 के 4 × 1, 3 × 4 = 5, माइनस में हो गया 36 को -18 को -54 को माइनस बराबर, ये हो गया y। ये देखिए माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -12 + 12 क्या हो गया कट गया, तो नीचे कुछ नहीं तो हो गया 0 बराबर 1/3 को माइनस और 6 को माइनस, 6 3 9 को माइनस। आई हो बिल्कुल यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए इसके बराबर इसको करेंगे तो x का मान है, इसको बराबर इसको करेंगे तो y का मान। क्यों? क्योंकि सब आपस में बराबर है, ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो इसको बराबर इसको लिख सकते हैं, इसको बराबर, तो इसको बराबर यहाँ से करेंगे तो x एक चर का मान निकल जाएगा। तो चलिए x बटा -54 बराबर 1 बटा -9। चलिए देखिए तिरछा तिरछे गुना करके आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आंसर यहाँ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल निकल गया। x में -9 से गुना करेंगे, चलिए यहाँ चलते हैं, x में -9 से गुना करेंगे तो -9x बराबर -54 में 1 से गुना करेंगे तो -54। तो चलिए देखिए x बराबर जब निकल जाएगा तो -54
बटा -9 गुना में, तो -9 भागा में, माइनस से माइनस कट गया, 9 छक्के 54। तो x का मान क्या निकल के आ गया आपका 6। x का मान क्या निकल के आ गया 6। अब देखिए y का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ तक उतार सकते हैं। यहाँ से देखिए x का मान निकल गया, x में -9 से गुना तो -9x, और -54 में 1 से गुना तो -54, -9 गुना में तो -9 भागा में, माइनस माइनस कट गया तो 9 × 5 = 45, 9 छक्के 54। चलिए तो y का मान देखिए आप यहाँ निकाल देते हैं। चलिए तो इसको बराबर इसको किया, अब इसको बराबर इसको करेंगे, y का मान निकल जाएगा, इसको बराबर इसको, तो y बटा 0 बराबर 1/-9, -9 में 22 से गुना करेंगे तो -9y बराबर 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, तो y बराबर 0/-9, 0 में कोई चीज़ से भागा दीजिए तो क्या हो जाएगा 0। तो y का मान क्या निकल गया 0, x का मान क्या निकल गया 6। आई होप बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। यही था आपका वज्र गुणन विधि। तो चलिए पूरा आप उतार लीजिए अच्छी तरह से। अगर आपको समझ में कहीं नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए, आपको बिल्कुल दोबारा बता दिया जाएगा। तो चलिए इस पर हम कुछ और प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप पहले उतार लीजिए। तो ये इसका नाम है बंसुराज। बंसुराज बताएगा, बोलो संतरा, बोलो संतरा। क्या बोल रहा, बोलो संतरा, बोलो मुर्गी, बोलो मुर्गी, मुगली। ओ तो संतरा को ये चंदला बोलता है, मुर्गी को मुगली बोलता है ना। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं नाम है। इधर देखो तो, इधर क्या नाम है, क्या नाम है? बाय बाय कर दो सबको। हाँ चलो ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि एक प्रश्न आपके सामने है, 2x + y - 6 = 0, 2x - 2y - 2 = 0। तो ये समीकरण आपको दिया गया है, इसको हम तीनों विधि से करेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा वज्र गुणन विधि। तो बारी बारी से हम चर्चा करेंगे इसको, आप ध्यान से देखिएगा, एक रिवीजन आपका हो जाएगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले विलोपन विधि से देखते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करते हैं, चाहे x को चाहे y को क्या करते हैं बराबर। तो सबसे पहले समीकरण आप लिख दीजिए, 2x + y बराबर में करके लिख देते हैं। ये -6 है, बराबर को उधर गया तो +6। और दूसरा समीकरण हो गया 2x - 2y बराबर करके लिखते हैं, -2 है, बराबर को उधर गया तो +2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि x दोनों क्या है बराबर है, y तो बराबर नहीं है, तो आप y को बराबर करने के लिए 2 से गुना कर सकते हैं, और x तो पहले से ही बराबर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x पहले से ही बराबर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 है, ये समीकरण मान लेते हैं ये 2। तो समीकरण 1 और समीकरण को 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटावेंगे, ये पहले से प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, यही प्लस था तो माइनस। हम बताए थे कि घटाने पर ही चिन्ह चेंज होता है, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता। तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो गया तो एक से क्या हो गया, कट गया। तो देखिए 2 गो y प्लस में, ई चिन्ह कब नहीं देखेंगे, 2 गो y प्लस में, 1 गो y प्लस में, तो प्लस में 3y बराबर 6, और 2 है माइनस में, 6 में से 2 गया तो 4। तो यहाँ y बराबर हो गया क्या, 4/3, 4 क्या हो गया 3। तो y का मान देखिए आपका निकल गया। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए तो अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x + y बराबर 6। तो ये हो गया 2x + y का मान क्या आया था, 4y3 बराबर 6।
चलिए प्लस में 4/3 है, बराबर को धर जाएगा तो माइनस में 4/3, तो 2x बराबर 6, प्लस में है तो धर जाएगा तो माइनस 4 क्या हो गया 3। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 18, 18 में से 4 गया, तो 18 में से 4 गया तो 8 में से 4 गया तो 18 में 14, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 14 बटा क्या हो गया 3। चलिए तो ये देखिए 2 से कट गया, 2 सत्ते 14, तो x बराबर 7 क्या आ गया 3, x बराबर 7/3 और y बराबर आ गया 4/3। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे, y का मान 4/3, x का मान 7/3। तो यहाँ से विलोपन विधि से इस तरह से आपका दोनों का मान निकल गया। तो आप चाह सकते हैं इसको तो y का मान भी निकाल सकते हैं, नहीं तो चलिए अगर आपका लग रहा होगा कि मेरा समीकरण सही है कि गलत है, चलिए चेक कर लेते हैं। 2x प्लस y बराबर 6 आना चाहिए, 2 गुना x का मान कितना आया 7/3 प्लस y का मान कितना आया 4/3, 7 दूनी क्या हो गया 14, 14/3 प्लस 4/3, तो 14 और 4 18/3, 3 6 18, देखिए 6 आ गया, RHS आ गया आपका। बिल्कुल आपका आंसर क्या है सही है। तो आई होप बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ये आपका विलोपन विधि से देखिए इस तरह से बन जाता है। तो चलिए इसको अब प्रतिस्थापन विधि से बना कर देखते हैं। चलिए तो अब हम प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को बनाते हैं। बताए थे किसी भी समीकरण से एक चर का मान अलग कर लीजिए, x का या तो y का, और दूसरे में क्या करिए रख दीजिए। अगर समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रख दीजिए, और 2 से निकाले हैं तो 1 में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 1 है। यहाँ से हम x का मान कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x प्लस y बराबर माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6, तो 2x बराबर प्लस y उधर गया तो माइनस y, तो 6 माइनस y, तो x बराबर 6 माइनस y बटा 2 गुना में, तो 2 क्या हो गया भागा में। चलिए हो गया। तो x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, इसको किस में रख देंगे 2 में। तो x का मान देखिए प्लस y तो माइनस y, चलिए 2 गुना में 2 भागा में, तो x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर करके लिख सकते हैं, -2 है तो उधर गया तो चलिए +2, इस तरह से लिख देते हैं, कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। चलिए 2x का मान क्या आया गुना 6 माइनस y बटा 2, -2y बराबर 2। तो चलिए 2 देखिए इसमें गुना होगा, ऐसे देखिए 2 से 2 तो ये कट गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 6 माइनस y माइनस 2y बराबर 2। चलिए देखिएगा 2 गो y 1 गो y, तो 6 माइनस 2 गो y 1 गो y, तो 3 गो y बराबर 2। चलिए देखिएगा यहाँ, चलिए देखिएगा यहाँ, तो 6 2 गो y 1 गो y 3 गो y बराबर 2, तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो -3y बराबर 2, प्लस 6 तो -6, तो -3y बराबर 2 -6, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो 4, जिसका बड़ा उसका चिन्ह। तो ये हो गया y बराबर -4 बटा -3 गुना में, तो -3 भागा में। चलिए इधर कर देते हैं, y बराबर -4 बटा -3 गुना में, तो -3 भागा में। चलिए माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया 4/3। तो y का मान क्या आ गया 4/3। तो चलिए अब y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 2 में रख दीजिए, या तो इसमें भी रख दीजिए, बात क्या है बराबर है, तो कहीं भी रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y का मान समीकरण
1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y का मान है 4/3। चलिए -6 बराबर को उधर जाएगा तो +6, बराबर को उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा ना। तो 2x बराबर +4/3 -4/3 6 -4/3 छोटी 18। 2x बराबर छोटी 18, 18 में से 4 गया तो 14 बटा 3, 2 से कट गया, 2 सत्ते 14, x बराबर आ गया 7/3। देखिए इसका भी आंसर आ गया, x बराबर 7/3 और y बराबर 4/3। ऊपर से ऊपर कटता है, जब भी बराबर आता है ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 सत्ते 14, 7/3 हो गया। आई होप बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। ये आपका प्रतिस्थापन विधि था। बाकी आप वज्र गुणन विधि से भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। जिस तरह से अभी आज बताए हैं उसी तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए आज तक उतार लीजिए, अगर आपका कमेंट रहेगा तो हम उससे भी बता सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आज तक इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।